पहले तो ये बताओ राज, द सुपरस्टार राजकुमार, कि आपने अपना नाम ऑफिशियली अच्छा विक्की है। रखने का कब अच्छा सोच लिया अभी? विक्की? हाँ, नहीं 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 ऐसा नहीं है। आई थिंक ये एक जस्ट अ कोइंसिडेंस कि उसमें बिक्की था स्त्री में। वैसे नाम विक्की है पर वहाँ पे वो बिक्की हो जाता है क्योंकि वैसे बोलते हैं वहाँ पर। और यहाँ पे जब इन्होंने फिल्म का नाम स्त्री से पहले ही रख लिया था विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने फिल्म देख के रखा था। तो ये इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, तो ऐसा नहीं है कि मैं अभी विक्की नाम से जाना चाहूंगा। और घर में वैसे पत्र लिखा सुपरस्टार राज बुलाती हैं या फिर अपने नाम नहीं से नहीं, मैं बुलाती राज हैं? राज बहुत है मेरे लिए। एक्टर बनने आए थे, एक्टर बन के ही खुश हैं। थैंक यू सो और मच। इंडस्ट्री में राज कर ही लिया आपने, है ना? सो यस। थैंक यू। वेल तृप्ति, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आप मतलब हमने बहुत ज़्यादा आपको ऑल इन ऑल कॉमेडी में नहीं देखा है, सो हाउ वाज इट दिस एक्सपीरियंस फॉर यू टू इट डू वाज कॉमेडी? रियली अमेजिंग। जैसा कि मैंने कहा पहले, मुझे काफ़ी सीखने को मिला। कॉमेडी बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है करना, और लकीली मेरे पास इतने अच्छे डायरेक्टर थे। ये भी बोलने के लिए बोला है। थे मतलब क्या अभी भी हैं इसमें क्या हो? थे नहीं, सॉरी, हैं और रहेंगे आगे। हैं और आगे भी रहेंगे। और इतने अच्छे को एक्टर्स हैं। तो काफ़ी मज़ा आया, और रोज़ हर दिन काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और कॉमेडी बहुत डिफ़िकल्ट है यार, मतलब बहुत ज़्यादा अगर आपकी टाइमिंग गलत हो गई या आप कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हो और लोगों को हंसी नहीं आ रही, तो बहुत बहुत चीज़ों का काम करना ज़रूरी है। स्पेशली आपके को एक्टर्स का आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। एंड लकीली जितने भी मेरे सारे को एक्टर्स थे, सब इतने सिक्योर एक्टर्स हैं कि सब मेक श्योर करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी लगे, क्योंकि सबको पता है कि अगर सीन काम करेगा तो ही फिल्म काम करेगी। ये नहीं कि अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो ही फिल्म अच्छी लगेगी। तो बहुत ऐसे लोगों का होना साथ में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड आई थिंक इसी वजह से ये फिल्म जो है बन पाई है। थैंक यू सो अच्छी। मच, थैंक यू तृप्ति, थैंक यू एवरीवन। लाइक कह सकते हैं कि ये साल आपके लिए काफ़ी लकी रहा, एंड बैक टू बैक आपकी कई सारी मूवीज़ भी आ चुकी है, श्रीकांत, मिस्टर एंड मिसेस माही, और स्त्री के हिट के बाद अब विक्की विद्या आ रही है। तो ये भी कह सकते हैं कि क्या कॉमेडी किंग अक्षय कुमार को आप टफ कंपटीशन देने वाले हैं बैक टू बैक मूवीज़ के मामले में, और उनका रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा अक्षय जल्दी? सर जो है वो उन्होंने उनसे बहुत सीखा है मैंने। ये सब मेरे जो मैं बता रहा था कि पहले इस फिल्म देख के बड़े मैं, वो उनमें से एक हैं। उनसे वो हमारे सुपरस्टार हैं, और अपने सुपरस्टार से आप कंपटीशन नहीं करते हैं, उनको प्यार देते हैं। मैं भी फैन हूँ उनका। ऑल दीज पीपल, शाहरुख सर, आमिर सर, सलमान सर, ऋतिक सर, अक्षय सर, इन सबको देख के हमने सीखा है। सो दे विल ऑलवेज बी माय सुपरस्टार्स। आई विल ऑलवेज लुक अप टू देम। लव यू। एंड माय राज इतने मिडिल क्लास हैं कि आज भी अगर मेरे फोन पे ऐसे अक्षय कुमार कॉलिंग लिखा आता है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ कि अरे अक्षय सर का कॉल आ रहा है। मैं दिखाता हूँ मेरे दो लोगों को, देखो अक्षय सर कॉल कर रहे हैं। तो विश्वास ही नहीं होता है कि लाइक आई एम इन द सेम इंडस्ट्री वर्किंग विद दीज पीपल हु आई हैव अडोर्ड ऑल माय लाइफ। तो आई थिंक वो कंपटीशन दूर दूर तक दिमाग में कभी नहीं है। नहीं, बट कह सकते हैं कि रिकॉर्ड आप उनका जल्दी ब्रेक कर सकते हैं, जिस तरह से अभी आपके आपको जो बैक कहना टू है आप बैक। कहिए, मैं तो यही कहूँगा जो मुझे कहना है। मेरा सच तो ये है जो मैंने बोला है। I can't control what other people write, right? मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि थ्रिलर, मेलोड्रामा और एक्शन से क्या मुश्किल रहता है कॉमेडी? नहीं, कॉमेडी आई वुड से सर्टेनली आई थिंक सबसे टफ जॉनरा है, क्योंकि वो या तो आपको आता है या नहीं आता है। आई थिंक उसकी राइटिंग भी बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। राइटिंग कैसी है, क्या आपके अंदर वो नेचुरली वो टाइमिंग है कि नहीं है, आपके को एक्टर्स कैसे हैं, तो वो अकेले उस पर आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सो आई थिंक कॉमेडी सर्टेनली आई फील इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट जॉनरा। बट आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे ऐसे डायरेक्टर मिले, राज शांडिल्या जैसे, जिनको जो जाने ही जाते हैं लोगों को हंसाने के लिए। लाइफ में भी वो लाइफ में भी नॉन स्टॉप जोक उनके आते रहते हैं। बट उन्होंने जब राइटिंग की, ये राइटिंग जब आप फिल्म देखेंगे, इसमें आपको रुकने का टाइम ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक सीन में एक बार हंसी आएगी, ये हर सेकंड लाइन इज अ पंच। मतलब बहुत मजा आने वाला है, इतनी कॉमेडी है इसमें। आपको पर्सनली कॉमेडी डिफिकल्ट लगती है? पर्सनली तो मुझे सब कुछ डिफिकल्ट लगता है, बहुत डिफिकल्ट है। किसी भी फिल्म के स्टार्ट से पहले बहुत नर्वस हो जाता हूँ मैं कि अभी ये नया कुछ है, ये कैसे होगा। तो आई वोंट से एनीथिंग विच आई वुड से आई फाइंड ईजी। एवरीथिंग इज वेरी टफ। इफ यू हैव टू डू इट विद सिंसियरिटी एंड योर इंटेंशन इज राइट, देन एवरीथिंग इज डिफिकल्ट। राजकुमार, आपसे एक सवाल रहेगा। फिल्म में आप एक मेहंदी लगाने वाले का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने मेहंदी लगाकर पत्रलेखा को इम्प्रेस करने की कोशिश की है? सर उसके लिए मेहंदी क्यों लगानी है? बट ये कला कभी दिखाई उनको? नहीं सर, हमने तो शादी में भी पत्रलेखा ने बहुत ही सिंपल सी मेहंदी लगाई थी। वो तो आप भी लगा सकते हैं, अपनी होने वाली कोई अगर हो गई है तो उनको। नहीं, वो वैसे ही काफ़ी इंप्रेस हैं 14 साल से, तो अभी मुझे दोबारा मेहंदी लगा के उनको इम्प्रेस करने की जरूरत है नहीं।
ऐसी फिल्में करता रहूंगा तो वो इम्प्रेस होती रहेंगी. माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर राज. पीछे जो पीछे बैकग्राउंड में पूरे 90s की मूवीज़ के रेफरेंसेस हैं, पोस्टर्स हैं, सीडीज़ हैं. तो आई वांटेड टू आस्क यू राज, आर यू ऑल्सो टू द एक्टर राजकुमार. So I wanted to ask you, are you also doing some movie references in the film, like how you do with your comedy? क्या जो ये movie references हमें movie में देखने को मिलेंगे? And Tripti, the movie starts with showing that it's the year 1997. तब CDs और DVDs का trend था and family watching experience बहुत होता था. At that time, what were your what were your experience of watching movies with the family, and what are the movies which inspired you to become an actor? यार 97 में ना मैं 3 साल की थी. तो उस वक्त शायद मूवीज़ देखी नहीं थी, देखी भी होंगी तो याद नहीं है. बट मेरे पापा को ना फिल्म्स देखने का बहुत शौक है और शुरू से था, जब से मैं उनको जानती हूँ बोलने वाली थी, जब से मैंने होश संभाला है. मैंने यही देखा कि मेरे पापा पुरानी फिल्में देखते रहते थे और बचपन में ना हमको लगता था क्या देख, मतलब नहीं समझ आती ना बच्चों को मूवीज़. बड़े होते होते हमें लगा कि यार ये जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं. वो पूरा दिन टीवी के सामने बैठ के खुल के हंसते रहते थे और आज भी वही करते हैं. और उनके साथ बैठ के फिल्में देखने में जो मज़ा आता है ना, वो अकेले बैठ के देखने में नहीं आता. तो मैं आई मेक श्योर कि जब भी मेरे पापा यहाँ पे, मैं उनके साथ पुरानी मूवीज़ देखूँ, 90s की, 70s की, 80s की. तो हाँ, यही एक्सपीरियंस है. We take 2 more questions, okay? No, of course I've grown up. I'm a 90s kid, तो I've grown up seeing all these films जो 97 में आई थी और उससे ही बहुत इंस्पायर होकर डिसाइड हुआ था कि मुझे भी ये करना है लाइफ में. उन कहानियों ने, उन एक्टर्स ने बहुत ज़्यादा एक मार्क छोड़ा है आई थिंक मेरी लाइफ में. तो थैंक्स टू राज अगेन कि वो उस एरा को वापस लेके आ रहे हैं जहाँ पर हम सब थे, जहाँ पे सीडी होती थी, स्ट्रेस नहीं होता था, फ़ोन नहीं होता था, इंस्टाग्राम नहीं होता था, सरल ज़िंदगी होती थी, सिंपल ज़िंदगी होती थी, बहुत मज़ा आता था. सो इसमें वो सब आपको आई थिंक वो नॉस्टैल्जिया है, बहुत भर के है. बट फिल्म ऑफ कोर्स इज वे मोर देन दैट. फिल्म की कहानी अपने आप में बहुत फनी है, बहुत एंटरटेनिंग है. राजकुमार, क्या आपके लिए बदल गया है स्त्री 2 की सक्सेस के बाद? क्योंकि जिस तरह का सक्सेस फिल्म को मिला है, किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि इतनी बड़ी सक्सेस होगी. सब ने एंटिसिपेट किया था कि ये फिल्म चलेगी क्योंकि 2018 में जो स्त्री आई थी वो बहुत चली थी. लेकिन इतनी बड़ी सक्सेस होगी, क्या इसका अंदाज़ा था आपको? और क्या बदल गया है एज अ एक्टर और एज अ स्टार? और क्या अब आपके पास वो ज़्यादा फ्रीडम, ज़्यादा चॉइसेस फिल्म चूज़ करने की आ गई है? क्योंकि जब सक्सेस के साथ बहुत सारी चीज़ें, दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं. सर ऑफ कोर्स हम लोग बेहद खुश हैं कि स्त्री 2 ने इतना ज़्यादा अच्छा बिजनेस किया है, इतनी सक्सेस है. आई वुड से द ओनली थिंग जो बदली है कि लोगों का जो प्यार है, इतना बड़ा नंबर, मतलब इतने लोगों ने जाकर आपकी फिल्म को देखा है. तो लोगों का जो प्यार मिला है मुझे सोशल मीडिया पे, पर्सनल लाइफ में भी, मैसेजेस पे, कॉल्स पे, और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बोला जो मैं एक्चुअली आई वाज वेरी इमोशनली वल्नरेबल व्हेन पीपल सेड कि दिस फील्स लाइक अ पर्सनल विक्ट्री. बहुत लोगों ने मुझे बोला कि ऐसा लग रहा है कि हमारी ही जीत हुई है, इट्स नॉट ओनली योर विन. कि कितने लोगों ने मेरी जर्नी से अपने आप को जोड़ रखा था कि आपकी जीत हुई तो लगता है हमारी जीत हो गई, आप हमें होप देते हैं. विच वॉज आई थिंक इट वॉज ओवरवेलमिंग फॉर मी. उसके अलावा बदला वैसे कुछ नहीं है सर, मैं अभी भी वैसे ही हूँ. फिल्म के रिलीज़ के 3 दिन बाद मैं अपने मालिक की शूटिंग पे चला गया था, शूट शुरू कर दी थी. सो आई लव व्हाट आई डू सर, एंड दैट विल नेवर चेंज. 500 कमाए, 5000 कमाए या 100 कमाए, तो आई थिंक दैट डज नॉट चेंज फॉर मी एट ऑल. वो फिल्म की किस्मत होती है, फिल्म अच्छी बनेगी, लोगों का प्यार मिलेगा. आपको अपना काम करना है ईमानदारी से. जो मैं फर्स्ट फिल्म से लेकर अभी तक वही आता है, वही करता रहूँगा. अरुण अभी तक तकरीबन कितनी बार आप लोगों ने वो वाला वीडियो देखा होगा अपनी लाइफ में अब तक? पहले आपकी वो की डेफिनेशन क्या है? विकी एंड विद्या का वो वाला वीडियो. विक्की विद्या का वो वाला वीडियो हमने तो नहीं देखा. ऐसा कुछ भी कट सीन या कुछ भी आप लोगों ने देखा है अब तक कि विक्की विद्या का वो वाला वीडियो? हाँ जी, हाँ हमने तो देख लिया, बहुत फनी, हम तो बहुत हंसे. तृप्ति, व्हाट अबाउट यू? बहुत ज्यादा हंसे हम. सेम कॉपी पेस्ट. 11 तारीख को अरुण सर देखेंगे हम थिएटर्स में, साथ चलेंगे. राइट, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन. लेकिन आप दोनों को देख के, मुबीन सर को देख के, अर्चना को देख के, इट्स अ कॉमेडी सर्कस रीयूनियन, सो आई एम द बिगेस्ट फैन ऑब्वियसली. माय क्वेश्चन टू यू इज ऑब्वियसली, जैसे हमने कहा कि
you have these people now finally working with you, Raj. You've done 2 films earlier as director and produced bhi aapne ki. Why was this film the reason that you managed to get, you know, these amazing comedy superstars on the screen for pivotal roles and not earlier then? सर विपुल सर के साथ मैंने कॉमेडी सर्कस किया 7 से 8 साल हम लोगों ने किया। मुबीन के साथ काम किया, बाकी अर्चना जी हमारी जज रही हैं इतने सारे शोज़ में, इतने सारे एपिसोड्स में हम लोगों ने किया। कभी कभी क्या होता है कि आप जब इतने गुणी लोगों के साथ काम करते हैं तो आपको ये लगता है कि एक जब आप फिल्म बनाएंगे या इससे पहले जो फिल्में बनी हैं उसमें उन लोगों को लिया जाए जिनके साथ आपने पहले काम नहीं किया। जिनके साथ कर चुका हूँ उनके साथ तो है ही। राज एंड तृप्ति ये ऐसे हम कैरेक्टर जो हमने बनाए थे उनमें ये इतने ज़्यादा परफेक्ट फिट हुए हैं कि ये उस किस्म के कलाकार हैं कि आप इनको एक कैरेक्टर दीजिए वो किसी भी उसमें ढलने को तैयार हो जाते हैं। तो ये सब जो सीखा है टीवी से, टेलीविज़न से, और ये जजमेंट जो है कि ये लिखेंगे या करेंगे तो हंसी आएगी, उसके लिए हमारे पास एक मशीन थी अर्चना नाम की। तो हम उससे ना सब फिल्टर करके निकाल के लेके आते थे कि भाई अब ये जो चीज़ है इन पे अप्लाई कर दो, ये चलेगी। तो वहाँ से वो सब जो चीज़ें सीखी, और ये दोनों ने विकी विद्या इतना बढ़िया कि आप जब फिल्म देखेंगे आपको पता लगेगा। आपने ट्रेलर देखा होगा, उसमें कितना दोनों की केमिस्ट्री कितनी अच्छी लग रही है, दोनों खूबसूरत बड़े लग रहे हैं। तो ये वहीं से सब चीज़ें निकल के आई हैं। और ये वो रीयूनियन वाली जो आपने बात की है, कई और भी कलाकार हैं जो अभी आज आ नहीं पाए हैं, वो भी हमारे कॉमेडी सर्कस में थे। तो आई एम श्योर ये तब का जो बोया था वो अब काट रहा हूँ मैं। आई थिंक राज ने जवाब दे दिया, मतलब अटकेगा तो मैं आगे बोलूँगा, बट सेम जो बोला भाई। थैंक यू। Hello, Raj. Here. Dainik Bhaskar, Sejal. Hi, Samina here from Zoom channel. My question is to Bhushan ji. It's regarding Malika Sherawat, and after a very long time, we are seeing her, and like, of course, like we have seen the sensual side of hers, and now you have got her in the comic timing. The last was Welcome, where we really like relished her role. So how was it like getting her on board? I think this was Raj's idea. कि मलिका शेरावत को वापस लेके आते हैं, कम बैक कराते हैं, बिकॉज काफ़ी टाइम से शी हैज़ नॉट डन दिस काइंड ऑफ रोल, स्पेसिफिक दिस काइंड ऑफ रोल। तो राज आप बताओ। राज की फैंटेसी पहले बहुत है कॉमेडी से, हमेशा आप फिर सक्सेसफुल होते हो तो आपको लगता है कि भीगे होठ तेरे। मेरी देखिए मैं आपको बताऊँ, देखिए मैं बताऊँ क्या एक मिडिल क्लास फैमिली की हमने फिल्म बनाई है, उसमें जितना हो सकता था मैंने ये यूज़ किया है। राजकुमार, मल्लिका, शाह, बड़े बड़े नाम, ताकि फिल्म अमीर लगे थोड़ी सी। तो मल्लिका को लाने का रीज़न ये था कि ये जो किरदार हमने लिखा है ये मल्लिका पे बहुत सूट करता है। उन्होंने क्योंकि जिस किस्म का ये किरदार है, उस वक्त की मॉडर्न लड़की जिस किस्म की होती थी वो मल्लिका के ऊपर बहुत तरीके से आया, इसलिए उनको कास्ट किया है। अदरवाइज़ मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरा कोई पारिवारिक फिल्म 97% पारिवारिक है, 3% महापारिवारिक है, और ये जो महापारिवारिक है मैंने मल्लिका के चक्कर में ही डाला है। ये फिल्म में कई ऐसे गाने, चाहे नन नन नारे हो या फिर कुमार सानू जी वाला गाना हो, कई ऐसे पुराने गाने भी सुनने में आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि कितने गानों का आप लोगों ने रिमिक्स या रिक्रिएट किया है, कितने पुराने गाने यूज किए हैं इसमें? फिल्म में 6.5 गाने हैं, एक का अंतर हमने निकाल दिया थोड़ा सा। इसमें 3 हमने रिक्रिएट किए। क्रिएशन भी नहीं बोलूँगा मैं, एज इट इज़ गाना हमने लिया और उसकी जो ब्यूटी है उसको बरकरार रखा है। कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की उसमें कि बेवजह उसको ज़्यादा उसकी प्रोग्रामिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसा किया जाए। बाकी जो गाने हैं वो सचिन जिगर साहब ने जो बनाए हैं, बहुत ज़बरदस्त कॉम्पोजिशन उन्होंने की हैं। बाकी जो गाने हैं आई थिंक 2 ही रिक्रिएट किए हमने। 4 गाने जो हैं वो हमारे नई कॉम्पोजिशंस हैं जो सचिन जिगर जी ने बनाई हैं। और आप जब गाने सुनेंगे आपको लगेगा कि ये 90s के दौर के भी हैं और अब के दौर के भी। तो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने, उनके लिए ताली बजा दीजिए एक बार आप, तो वो है।